नमस्कार दोस्तों, वीएन एजुकेशन के एक और वीडियो में आपका स्वागत है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं कह दूं, ये पूरा वीडियो एजुकेशनल पर्पस के लिए है। कुछ भी मेरी रिकमेंडेशन नहीं है। यहाँ पे जो भी मार्केट का व्यू मैं दे रहा हूँ वो एक एजुकेशन पर्पस से है। हो सकता है मैं गलत भी हो जाऊँ, तो आपको अपने रजिस्टर्ड एनालिस्ट से बात करके फिर ही कोई भी डिसीजन लेना चाहिए। तो पहले चर्चा करते हैं कि इस वीडियो में हम क्या क्या डिस्कस करने वाले हैं। तो देखिए, पहले तो हर एक आदमी कंफ्यूज है अभी मार्केट का ओवरव्यू को लेकर के कि मार्केट और कितना ऊपर जाने वाला है। कुछ लोगों को ये परेशानी हो रही है कि मार्केट में करेक्शन क्यों नहीं आ रहा है, तो मार्केट में क्या करेक्शन आ सकता है और आएगा तो कहाँ तक आ सकता है, और मार्केट यहाँ से कितना और ऊपर जा सकता है, मार्केट के ऊपर जाने की क्या प्रोबेबिलिटीज है, उन सब पे हम चर्चा करेंगे। तो बेसिकली निफ्टी का क्या ओवरव्यू है वो हमारा सबसे मेन काम रहेगा आज, जिस पे हम डिस्कशन करेंगे विस्तार में। दूसरा, वीडियो में मैं आपको एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस करूंगा, वो भी अगेन एजुकेशनल पर्पस के लिए होगी और मेरी कोई रेकमेंडेशन नहीं होगी। बट लोगों की डिमांड है कि आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज पहले काफ़ी शेयर करते थे, अभी आप ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजीज कम शेयर करते हो, इसलिए मैंने सोचा क्यों ना एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी डिस्कस की जाए। तो निफ्टी की एक ऑप्शन ट्रेडिंग स्ट्रेटजी भी मैं डिस्कस करूंगा और मार्केट का ओवरव्यू भी लेंगे। तो दोस्तों आइए शुरुआत करते हैं मार्केट के ओवरव्यू के साथ। तो मार्केट में एक पर्टिकुलर ग्रुप ऐसा है जो कि चाहता है कि मार्केट गिरे, लेकिन मार्केट गिरने का नाम ही नहीं ले रहा। मार्केट कंटिन्यू ऊपर चला ही जा रहा है और करेक्शन जो आते हैं वो बहुत छोटे आते हैं और उसके बाद रैली जो आती है वो काफ़ी बड़ी आती है। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो 2020 में जो कोरोना वायरस का क्रैश आया था उसके बाद सब्सटेंशियल कोई क्रैश हमें देखने नहीं मिला अभी तक। 2020 मार्च एंडिंग से मार्केट में जो बॉटम बनना था वो बन गया था। निफ्टी 7,500 का लेवल टच करी थी तब, 7510 टू बी प्रिसाइज। वहां से मार्केट में एक वन साइड रैली चली जो लगभग 2021 नवंबर तक चली, 2021 अक्टूबर नवंबर तक। फिर मार्केट रेंज बाउंड टू डाउन साइड गया, जो मार्केट 18,500 की ऊंचाइयों तक गया था 2021 अक्टूबर नवंबर में, उसने 15,200 या 15,300 के आसपास कहीं एक बॉटम बनाया था। तो वहां पे एक मार्केट में 17-18% का करेक्शन आया था और उसके बाद से मार्केट कंटिन्यू अप ट्रेंड में है। बीच में छोटे छोटे पुल बैक्स दिए हैं और आज निफ्टी जो है वो हम सब जानते हैं कि 26,000 का भी लेवल क्रॉस कर चुकी है और उसके ऊपर वीकली क्लोजिंग भी दे चुकी है। तो हो ये रहा है कि कई लोग बैठे हैं पैसा लेकर के कि हमें खरीदी करनी है, मार्केट में एक हेल्दी करेक्शन आए तो हम खरीदी करें, उनको मार्केट मौका नहीं दे रहा है। और कई लोग हैं जिनको डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा कि मार्केट इतना ऊपर कैसे चला गया, हमें तो मौका ही नहीं मिला। या कुछ लोग माल बेच के जा चुके हैं 20,000 के लेवल पे, 18,000 के लेवल पे, और मार्केट अब 26,000 तक चला गया। सो देयर इज अ लार्ज ग्रुप ऑफ पर्सन दोज हु आर वेटिंग फॉर करेक्शन, जो कि चाहते हैं कि मार्केट में एक बढ़िया वाला करेक्शन आए तो हम एंट्री लें। और मार्केट की यही खास बात है कि जब आप चाहते हो कि आपको पैसा लगाना है, करेक्शन मिले, तब आपको मार्केट कभी करेक्शन नहीं देता। ये हाई पे हाई बनाता जाता है और फाइनली पीपल विल टेम्प्ट कि भाई ऊपर के लेवल पे आकर के भाई अब तो खरीदी कर ही लेते हैं, ये मार्केट नहीं गिरने वाला है। तो लास्ट जो बेयर है वो जब तक बुल नहीं बन जाता तब तक मार्केट में तेजी कंटिन्यू रहती है। ये डायलॉग बहुत पुराना है, लेकिन क्या करें, आज भी ये डायलॉग इफेक्टिव है और दिख रहा है मार्केट में कि जितने भी बेरिश व्यू वाले लोग थे वो भी धीरे धीरे वापस मार्केट में बुलिश होते जा रहे हैं। और ये कितना ऊपर जाएगा ये तो कोई नहीं बता सकता। हाँ, हम हिस्टोरिकल डेटा टेस्ट करके गैस वर्क जरूर कर सकते हैं। वो सब गैस वर्क ही होता है, जिसका गैस ज़्यादा सही हो जाए वो ज़्यादा अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट माना जाता है, जिसका कम सही होता है वो कम अच्छा टेक्निकल एनालिस्ट माना जाता है। इट गोज लाइक दैट ओनली। So there is a group of people who are waiting for correction. At the same time there is a group of people जो कि मार्केट को लेकर के अभी भी बहुत बुलिश है और उनको यहाँ से निफ्टी 30,000, 32,000, 34,000 तक के लेवल भी जाते हुए दिखती है। वापस बता दूं, जो बहुत ज्यादा बुलिश है उनको ये दिखाई दे रहा है, मैं मेरी बात नहीं कर रहा हूँ। मेरा क्या व्यू है वो तो मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा ही, बट पहले क्या चल रहा है मार्केट में हम उसकी बात कर रहे हैं। तो एक ऐसा ग्रुप भी है कि जो बहुत ज्यादा बुलिश हो रखा है मार्केट में और जिसको मार्केट कहीं पे भी कोई करेक्शन देता हुआ नजर नहीं आता है। 400-500 पॉइंट का कोई करेक्शन निफ्टी में आ जाए तो आ जाए, उससे ज्यादा की करेक्शन की वो लोग उम्मीद नहीं रख रहे हैं एंड दे आर बैटिंग
high on Nifty and Bank Nifty, and they are winning also because market is constantly making new highs, तो वो पैसा बना भी रहे हैं। तो इस सिचुएशन में अब क्वेश्चन ये उठता है कि इतना जब कंफ्यूजन है मार्केट में है तो हमें क्या करना चाहिए। तो पहली बात, मार्केट में हमेशा कंफ्यूजन होता है, कभी भी स्टॉक मार्केट में ऐसा नहीं होता है, एक ऐसा दिन नहीं होता जब लोगों को कंफ्यूजन नहीं होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, जब निफ्टी आज से 5 साल पहले 2019 में 12,000 के लेवल के आसपास ट्रेड करती थी, तब भी लोगों को एक क्वेश्चन होता था कि पैसा लगाऊं या नहीं लगाऊं, क्या यहाँ से मार्केट गिर जाएगा या इधर से मार्केट और ऊपर जाएगा। फिर मार्केट में करेक्शन आया कोरोना वायरस के नाम पे, और निफ्टी जो है वो 12,000 से 7,500 तक चली गई। जब निफ्टी 7,500, 8,000, 8,500, 9,000 इस लेवल पे ट्रेड कर रही थी, उस वक्त भी लोगों में ये अनसर्टेनिटी थी कि क्या निफ्टी यहाँ से 6,000 जाने वाली है, 5,000 जाने वाली है, या बॉटम बन गया है और अब यहाँ से तेजी होएगी। तो 7,500, 8,000 के लेवल पे भी ये कंफ्यूजन था, 9,000 के लेवल पे भी ये कंफ्यूजन था, 12,000 के लेवल पे भी ये कंफ्यूजन था, जब निफ्टी 15,000 आई थी तब भी ये कंफ्यूजन था, 18,500, 19,000 आई तब भी लोग ऐसा ही सोचते थे, और आज निफ्टी 25-26,000 आ गई है तब भी ये कंफ्यूजन है। तो कुल मिला के कहने का मामला ये है कि आज निफ्टी 26,000 पे है, इसलिए आप कंफ्यूज नहीं हो। निफ्टी कभी भी कोई भी लेवल पे होती है, मेजोरिटी पब्लिक कंफ्यूज ही रहती है कि यहाँ से मार्केट करेक्ट हो गया, मार्केट और ऊपर जाएगा। इस कंफ्यूजन का जो मेन रीजन है वो है लैक ऑफ नॉलेज, क्योंकि लैक ऑफ नॉलेज होती है हमारे पास और हमने मार्केट को प्रॉपरली स्टडी नहीं किया होता है, उसकी हिस्टोरिकल डेटाज जो है वो हमने स्टडी नहीं किए होते हैं। हमें अगर मैक्रो इकोनॉमिक्स, माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्रॉपर समझ नहीं होती है तो डेफिनेटली हमें डायरेक्शन जो है वो जज करने में डिफिकल्टी होती है। मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं बहुत बड़ा इकोनॉमिस्ट हूँ या बहुत बड़ा चार्टिस्ट हूँ जो मुझे सब कुछ पता है, नहीं। मैं मैक्रो इकोनॉमिक्स जो है उसको बहुत ज़्यादा डिटेल में स्टडी नहीं करता हूँ, हाँ, लेकिन मुझे आम आदमी से ज़्यादा ज्ञान है, मैं ये ज़रूर बोल सकता हूँ। और रही बात टेक्निकल एनालिसिस की, तो मेरे से बहुत अच्छे अच्छे टेक्निकल एनालिस्ट मार्केट में बैठे होंगे, बट मेरी जो स्ट्रेटेजीज है, मेरा जो इन्वेस्टमेंट का और ट्रेडिंग का जो पैटर्न है, उसके लिए जितना मुझे आता है टेक्निकल एनालिसिस उतना मेरे लिए सफिशिएंट होता है। तो मैंने भी सीखा है, मार्केट में गलतियां कर करके सीखा है। तो अब टेक्निकल एनालिसिस और मैक्रो इकोनॉमिक्स, इन सबके कॉम्बिनेशन को यूज करके कहीं ना कहीं हम मार्केट की डायरेक्शन प्रिडिक्शन करने की कोशिश करते हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेस राइट। अगर हम गलत भी होते हैं तो हम मार्केट को इस तरह से हैच करके ट्रेड करते हैं कि गलत होने पे हमारा लॉस लिमिटेड होगा और करेक्ट होने पे हमारा प्रॉफिट काफी ज्यादा होगा, जो कि अनलिमिटेड होगा, जितना मार्केट चल जाए उतना हो जाए। तो झूठ नहीं बोलूंगा, 22-23 हजार के लेवल से मैं भी बहुत कॉशियस हूँ, लेकिन फिर भी मैंने अपने जो बुलिश बेट्स हैं वो सारे ऑन रखे हैं हेजिंग के साथ। तो क्या किया जाए, ऐसे में कैसे समझा जाए मार्केट में आगे क्या होने वाला है। तो देखिए, मार्केट में अगर हम मैक्रो इकोनॉमिक डेटा की बात करें तो मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो भी होता है ग्लोबली, वो डेटा एग्जैक्टली क्या चल रहा है इकोनॉमी में वो फाइंड आउट करना आसान नहीं है। उसका रीजन सिंपल है, क्योंकि जितनी भी ग्लोबल एजेंसीज है वो आम आदमी के पास एक अलग पिक्चर पोर्ट्रे करती है और बैकग्राउंड में कुछ और ही पिक्चर चल रहा होता है। इसीलिए आप देखिए, जब ईयर 2000 के बाद जो टेक बबल हुआ था, क्रैश हुआ था मार्केट, तब भी उसके पहले लोग बहुत ज्यादा बुलिश थे, क्योंकि लोगों के सामने एक अलग ही पिक्चर प्रेजेंट की गई थी और वो लोग फंसे उसमें। 2007-8 में जब हाउसिंग बबल क्रैश आया, तब भी लोग इकोनॉमी को लेकर के बहुत ज्यादा स्ट्रांग थे, उनको लग रहा था बस बहुत कुछ हो जाने वाला है दुनिया में। और फाइनली मार्केट टूटे, इतने टूटे कि निफ्टी 60-65% तक साफ हो गई थी, डाउजोन भी बहुत ज्यादा साफ हो गया था ऊपर से। तो तब भी ये सिचुएशन थी, 2016 में भी ऐसा हुआ, 2020 में भी ऐसा ही हुआ। कोरोना वायरस को लेकर के कोई इतना सीरियस नहीं था और मार्केट जो है उसका भत्ता बैठ गया पूरा। तो हमारे पास जो मैक्रो इकोनॉमिक्स डेटा आता है ना, वो एक अलग पिक्चर प्रेजेंट करता है, जबकि एक्चुअल में बैकग्राउंड में कुछ और चल रहा होता है। दैट्स वाई आप अगर ये सोचते हो कि मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करके आप मार्केट की डायरेक्शन पता कर लोगे, तो आप बहुत बड़े भ्रम में हो। मार्केट मैक्रो इकोनॉमिक डेटा को स्टडी करके आप इतनी इजीली उसके डायरेक्शन को नहीं भाप सकते, क्योंकि आम पब्लिक के सामने टोटली अलग पिक्चर प्रेजेंट की जाती है।
तो जनरली इसीलिए आप देखिए विजय केडिया हो या लेट राकेश झुनझुनवाला या आर के दमानी हो, इन सब ने हमेशा एक चीज क्लियरली मेंशन की है कि जब मार्केट में बहुत फियर होता है, जब मार्केट बहुत गिर चुका होता है, उस टाइम पे आपको खरीदी करनी चाहिए जब सारी नेगेटिव न्यूज होती है। और जब मार्केट में सब पॉजिटिव न्यूज होती है, सब कुछ अच्छा लग रहा होता है सबको, उस टाइम पे हमें हमारा प्रॉफिट बुक करने चाहिए और थोड़ा कैश इन हैंड रखना चाहिए। ये इसलिए क्योंकि क्लियर पिक्चर किसी के पास नहीं आती है, सिर्फ पॉलिटिशियंस, बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट और जो इस दुनिया को चला रहे हैं कुछ गिनती चुनती के लोग, उन्हीं के पास एक्चुअल पिक्चर होती है, हमारे पास नहीं होती है। सो इफ यू आर सिटिंग ऑन अ वेरी हैंडसम प्रॉफिट और आपको सब तरफ से सिर्फ खुश खबरें आ रही है, तो वो राइट टाइम होता है प्रॉफिट बुकिंग का। और अगर सब जगह से सिर्फ नेगेटिव खबरें आ रही है और मार्केट ऑलरेडी काफी ज्यादा गिर चुका है, तो वो राइट टाइम होता है बाई करने का। अब आप बोलोगे सर ये तो हम इस पे से हम कैसे डिसीजन ले पाएंगे कि टॉप बन गया बॉटम बन गया है? तो एक चीज हमेशा ध्यान रखिएगा कि टॉप और बॉटम कभी भी आपके और मेरे जैसे लोगों के हाथ में नहीं आ सकता है। इट इज नॉट पॉसिबल। बॉटम से 10-20% आपके हाथ में नहीं आएगा, आप मिस करोगे। टॉप का भी 10-20% आपके हाथ में नहीं आएगा, आप मिस करोगे। तो अगर 23,000 25,000 के लेवल पे कोई समझदार इंसान अगर ये बोले कि मार्केट जो है वो नियर टॉप है, तो नियर टॉप का मतलब ये कि वो 30,000 भी जा सकता है। फिर आप बोलोगे अरे यार इन्होंने तो 25-26,000 में बोला था मार्केट टॉप बना रहा है, मार्केट तो 30 तक चला गया, ये आदमी गलत हो गया। अरे भाई इस आदमी ने 8,000 से 10,000 के लेवल में अगर बोला हो कि खरीदी करनी है और वहां से अगर आपको 25,000 तक की रैली निफ्टी की मिल गई, तो उसने मेन क्रीम तो आपको दिलवा दिया है। ठीक है, फिर अगर ऊपर के 10-20% गए तो वो किसी के हाथ में भी नहीं आ सकता और भगवान भी प्रिडिक्ट नहीं कर सकते कि एग्जैक्ट टॉप कहां बनने वाला है। नो बडी नोज दैट। सो मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि यहाँ पे टॉप बन गया है। मैं जो भी बोलूंगा वो डेटा के साथ बोलूंगा, चार्ट के साथ आपको बताऊंगा। और मैं ये भी नहीं बोल रहा हूँ कि बॉटम पे 7-8 हज़ार पे 9,000 पे मैंने बोला था आप लोग खरीद लो। मेरा कहने का मतलब सिर्फ इतना है कि आप मैक्रो इकोनॉमिक डेटा जो स्टडी कर रहे हो वो मैनिपुलेटेड हो सकता है, उसके बेसिस पे आपका डिसीजन आप नहीं ले सकते हो। जो आपको डिसीजन लेना है वो कौन से बेसिस पे लेना है? आपको डिसीजन लेना है टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। क्योंकि जब भी कुछ गड़बड़ होती है किसी पर्टिकुलर कंपनी में या किसी पर्टिकुलर कंट्री में या किसी पर्टिकुलर इंडेक्स में, अगर कुछ गड़बड़ होती है, तो जब तक खबर आपके पास आएगी उससे पहले चार्ट पे प्रिंट हो जाता है। तो जिनको चार्ट रीडिंग, बेसिक चार्ट रीडिंग, उसके लिए भी आपको कोई बहुत हाई फाई चार्ट रीडिंग की जरूरत नहीं है। बेसिक चार्ट रीडिंग जिनको आती है उनको पता चल जाता है जब मार्केट बोलता है कि भाई अब मैं गिरने वाला हूं। लेकिन ये भी मैं बता दूं, जब मार्केट बोलेगा कि अब मैं गिरने वाला हूं, तब तक 12-15% की गिरावट हो चुकी होगी। तो लोगों को ये लगेगा कि अभी तो हो गया करेक्शन पूरा, अब क्यों निकले बाहर। बट क्योंकि 3 साल से हमें आदत पड़ गई है कि करेक्शन छोटे से आते हैं और फिर मार्केट नई रैली कर देता है। तो जब भी मार्केट ये टॉप बनाएगा, आज बनाएगा, 6 महीने बाद बनाएगा, नोबडी नोस, तब आपको जब तक पता चलेगा तब तक 10-15% ऊपर से मार्केट जा चुका होगा। उसके बाद ही आपको पता चलेगा, क्योंकि वो सिर्फ मंथली चार्ट पे पता चलता है अगर हमें थोड़ी बहुत चार्ट रीडिंग आती है तो। सो जिन्होंने सही लेवल पे बाइंग की थी 10,000, 12,000, 13,000, 9,000 के लेवल पे, और जिन्होंने होल्ड की अपनी पोजीशंस, वो ऑलरेडी अपना पैसा 3-4-5 टाइम्स बना चुके हैं। माइक्रो कैप में और एसएमई सेक्टर में तो मैं क्या बोलूँ, 10 टाइम्स 15 टाइम्स भी बन गया होगा। तो अगर आपका पैसा 5 टाइम्स है और मार्केट में सिग्नल आता है सेल का और आपका वो 5 टाइम्स 4 टाइम्स पे आ जाता है, स्टिल यू आर इन अ बेटर पोजिशन। यू मल्टीप्लाइड योर मनी 4 टाइम्स। तो वहां पे आपको 50% जैसा बुक करना होता है और वो पैसा आपको डेट फंड में पार्क करना होता है, ताकि जब मार्केट में एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हो जाए तो उसके बाद आप उस पैसे से वापस बाइंग कर सको। तो मैं कभी भी आपको ये नहीं बोल रहा आप अपना पोर्टफोलियो 100% एग्जिट कर दीजिए, बट जब सिग्नल मिल जाता है तब 40%, 30%, 50% जैसी आपकी इच्छा हो उतना प्रॉफिट बुकिंग जरूर होना चाहिए। और वो पैसा डिजास्टर जब होगा उस टाइम पे आप जब खरीदी करोगे तभी आपका पैसा मल्टीप्लाई होगा। अब ये मैं नहीं कह रहा हूँ, विजय केडिया भी ये बोलते हैं कि बेयर मार्केट को फ्रेंड बना के ही लोगों ने वेल्थ बनाई है। गारंटी देता हूं मैं कि आज अगर इस 25,000 26,000 के निफ्टी के लेवल पे कोई अपना पूरा पैसा लगाता है तो उसको वेल्थ क्रिएट करने के लिए बहुत ज्यादा वेट करना पड़ेगा।
क्योंकि एक अच्छे रनअप के बाद जब हम इन्वेस्ट करते हैं तो मार्केट या तो वहां से करेक्ट होता है या मार्केट वहां से एक कंसोलिडेशन फेज में चला जाता है। करेक्ट होगा, लोअर लेवल पे आएगा तो खरीदने की लोगों की हिम्मत नहीं होती, क्योंकि ऑलरेडी ऊपर में बहुत पैसा लगा दिया होता है। तो वो या तो बेच के निकल जाते हैं या वो उस पैसे को छोड़ देते हैं कि भाई देखा जाएगा। तो मार्केट फिर वापस उस लेवल पे आने में टाइम लगाता है, और वहां से जब मार्केट वापस ऊपर बुल रन में आएगा, ये सब पीरियड में 3-4 साल निकल जाता है, तब जाकर के दिखता है कि हाँ हमारा थोड़ा पैसा बना। तो आज जो भी आदमी पैसा लगा रहा है 25-26 हजार के लेवल पे, फुल अमाउंट ऑफ मनी, तो उसको ये मान के चलना चाहिए कि उसका पोर्टफोलियो 40-50% माइनस होगा, तो वो देखने की हिम्मत उसके अंदर है, और फिर वो वापस प्लस में भी आएगा और पोर्टफोलियो आगे बढ़ेगा भी। तो थोड़ा टाइम उसका वेस्ट हो सकता है, या ये भी हो सकता है पोर्टफोलियो ज्यादा माइनस नहीं हो, 10-15% ही माइनस हो, लेकिन पैसा बनने में टाइम लग जाएगा, क्योंकि मार्केट कंसोलिडेशन फेज में भी जा सकता है। मार्केट कैन नॉट गो अप इन अ स्ट्रेट लाइन थ्रू आउट योर लाइफ, इट इज नॉट पॉसिबल। ऊपर गया है तो वो या तो थोड़ा करेक्ट होगा और फिर वापस ऊपर जाना शुरू होगा, और अगर ऊपर गया है करेक्शन नहीं आ रहा तो वो कंसोलिडेट होगा एक रेंज में, हो सकता है 2-3 साल के लिए भी कंसोलिडेट हो, और फिर ऊपर जाना शुरू होगा। सो दिस इज हाउ स्टॉक मार्केट हैज वर्कड थ्रू आउट फ्रॉम लास्ट मोर देन 100 years, अगर आप डाउ जोन्स को स्टडी करेंगे तो, एंड दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू वर्क। नाउ देर आर ग्रुप ऑफ पीपल जो कि बोलते हैं कि अब पुरानी बात नहीं होने वाली, मार्केट के पूरे फंडामेंटल चेंज हो गए हैं, रिटेलर जाग गया है, रिटेलर का इतना पैसा मार्केट में आ रहा है, पहले की तरह कभी मार्केट में करेक्शन नहीं आ सकता, मार्केट में हमेशा तेजी बनी रहेगी। ठीक है, फिर पीछे से वो अपने एक टर्म्स एंड कंडीशन लगा देते हैं कि कुछ ग्लोबली बुरा होगा तो ही मार्केट गिरेगा। अरे भैया, ग्लोबली अब आप और क्या बुरा चाहते हो? ग्लोबली ऑलरेडी वर्ल्ड वॉर जैसी सिचुएशन तो चली रही है पिछले कई सालों से। इकोनॉमी किसी भी कंट्री की अच्छी नहीं कर रही है। ठीक है, अब अमेरिका को ही देख लो, 1.5 साल से बोल रहे हैं इंटरेस्ट रेट घटाएंगे घटाएंगे घटाएंगे, अब जाकर के उन्होंने इंटरेस्ट रेट घटाया है। तो जो बुरा चल रहा है ना, वो ऑलरेडी चल रहा है और मार्केट उसको भी हजम किए जा रहा है और आगे बढ़े जा रहा है। तो जब 2007 का पीरियड था, 2003 से 2007 का, तब भी लोगों को ऐसा ही लगता था कि ये मार्केट कभी करेक्ट नहीं होगा। अभी भी लोगों को ऐसा ही लगता है कि ये मार्केट कभी भी करेक्ट नहीं होगा, बट करेक्शन इज पार्ट एंड पार्सल ऑफ द गेम। इट माइट हैपन यू may not get 50% correction, 40% correction or 30% correction, you might get only 20% correction, but somewhere correction तो आएगा। अब इसमें भी कई महारथी बोलते हैं कि 25,000 पे अभी निफ्टी है और हम नहीं खरीदते हैं, और निफ्टी अगर 30,000 पे चली गई और फिर 30,000 से 20% का करेक्शन आया तो 6,000 पॉइंट हुआ, तो निफ्टी वापस 24,000 पे आएगी। ठीक है, तो इसमें कौन सी समझदारी हुई? फिर तो 25,000 पे पैसा लगा ही देना चाहिए, क्योंकि 30,000 पे जाके निफ्टी 24 पे आएगी तो कितना ही नुकसान होगा हमें, वहां से वापस मार्केट ऊपर जाना शुरू हो जाएगा। तो हमें तो पैसा लगा ही देना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होता है। निफ्टी अगर 25,000 से 30,000 जाके वापस 24-25,000 भी आएगी, तब भी आप देखोगे आपके पोर्टफोलियो के जो शेयर्स हैं वो 30-30, 40-40%, 40-40, 50-50% साफ हो चुके होंगे। तो स्टॉक्स अलग तरीके से क्रैश होंगे जब निफ्टी जो भी लेवल से क्रैश होगी, तब वो अलग तरीके से क्रैश होंगे। और अगर आप ये सोचते हो कि निफ्टी 25 से 30,000 पे जाएगी और हमारे स्टॉक जो पहले 50% बढ़ चुके होंगे, तो भूल जाइए। मिड कैप, स्मॉल कैप ऑलरेडी बहुत रनअप हो चुका है इनके अंदर। जब तक अब ये 20-25% करेक्ट नहीं होते, ये यहाँ से कोई डबल नहीं हो जाने वाले, कोई 50-60% बढ़ने जाने वाले हैं। इसलिए या तो आप अगर पूरा पैसा लगाना ही चाहते हो तो निफ्टी में लगाइए, उसको हैज करके रखिए, या हैज मत भी करिए बट निफ्टी में लगाइए, ताकि वो अगर 30,000 से वापस 24,000, 23,000, 22,000 आ भी जाए तो आपको कोई बड़ा लॉस स्क्रीन पे देखने नहीं मिलेगा। छोटा मोटा लॉस होगा 8-10%, तो आप उसको बुक करके फिर स्टॉक्स में शिफ्ट हो सकते हो लोअर लेवल पे, क्योंकि तब स्टॉक आपको डिस्काउंट पे मिल रहे होंगे 40-40, 50-50% पे। लेकिन अगर आप अभी स्टॉक्स में लगाते हो तो आपको मेंटली बहुत टफ होना पड़ेगा कि ये स्टॉक 40-50% करेक्ट हो सकते हैं। सेकंड थिंग, आपको दो चीजों का खास ध्यान रखना पड़ेगा कि जो स्टॉक्स आप ले रहे हैं उनकी सेल्स ग्रोथ और प्रॉफिट ग्रोथ बहुत अच्छी रहने वाली है फ्यूचर में, ऐसा आपको लगता है। स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल वाले स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होने चाहिए, जिन पे आपका कन्विक्शन बहुत हाई हो, तभी आप उन्हें बैड फेज में, लॉसेस में भी संभाल के रखेंगे और बेच के निकलेंगे नहीं। अगर ये कार्यक्रम आप कर सकते हो
तो आप स्टॉक में भी लगा सकते हो। बट जनरली रिटेलर्स फेल टू डू ऑल दिस टाइप ऑफ फंडामेंटल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस। दे जस्ट ब्लाइंडली फॉलो। हर आदमी के पास कोई दोस्त, कोई भाई, कोई रिलेटिव, कोई दूर का रिश्तेदार है जो फोन करके बताता है ये स्टॉक ले ले, और रिटेलर ले लेता है। आज भी यही कहानी चल रही है, सब यही कर रहे हैं। सीखना किसी को नहीं है, सबको पैसा लगाना है बट सीखना नहीं है, थोड़ा भी अपना टाइम डिप्लॉय नहीं करना है। और यही एक प्रोफेशन, एक बिजनेस ऐसा है जहाँ पे लोगों को खुद से ज्यादा दूसरों पे विश्वास है। दूसरा बोलता है तो खरीद लेते हैं। लेकिन जो बिजनेस आप अभी कर रहे हो, क्या उसमें आप दूसरों की एडवाइस से काम करते हो? उसमें आप खुद की एडवाइस से काम करते हो। तो इसमें दूसरे की एडवाइस क्यों ले रहे हो? लोगों को पूछ सकते हो कौन सी स्क्रिप्ट लेने जैसी है, फिर अगर नाम मिल गए 8-10 तो उसके ऊपर थोड़ा काम करिए, रिसर्च करिए। आपको सही लगता है तो खरीदिए, वरना मत खरीदिए। बट डिसीजन आपका होना चाहिए, लोगों का नहीं होना चाहिए। प्रॉब्लम ये है कि लोग आपके पोर्टफोलियो में घुस के वो बनाते हैं आपका पोर्टफोलियो, आप खुद नहीं बनाते हो। ये तो थी बातें निफ्टी की। अब बात करते हैं मुझे क्या लगता है निफ्टी यहां से क्या कर सकती है, क्या नहीं। तो देखिए, मेरे हिसाब से 2003 से 2007 का जो पीरियड था वो आज तक का सबसे बेस्ट बुल रन था इंडियन मार्केट के लिए। क्योंकि 1000 पॉइंट की जो निफ्टी थी वो 6500 पॉइंट तक चली गई थी, मतलब ऑलमोस्ट 6 टाइम से ज्यादा उस टाइम पे निफ्टी हुई थी। और अभी का जो मार्केट है, 7500 की जो लो बनाई थी निफ्टी ने 2020 में, वहां से मार्केट 4 साल में ऑलमोस्ट 26,000 पे आ गया। यानी आप बोल सकते हो ऑलमोस्ट 3.5 गुना ये मार्केट हो चुका है। तो मुझे लगता है पॉसिबिलिटी है कि मार्केट 4 टाइम्स हो बिफोर गिविंग एनी मीनिंगफुल करेक्शन। तो 4 टाइम्स का मतलब होता है 7,500 जो बॉटम बनाया था कोरोना वायरस क्रैश में, वहां से अगर हम 4 टाइम्स गिनते हैं तो 30,000 का लेवल आता है। सो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि इस बार मार्केट 4 टाइम्स जितना हो। मुझे क्यों 6 टाइम्स नहीं लगता है, मतलब कभी ना कभी तो निफ्टी 50,000 भी जाएगी, 45,000 भी जाएगी। बट हम नियर फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि कहाँ से हमें एक बड़ा वाला करेक्शन मिल सकता है। बड़ा करेक्शन मतलब एनीथिंग अबाउट 12-13%, 15%, 20%, 25%, ये सब बड़े करेक्शन। 10% के ऊपर जो भी हो बड़ा करेक्शन माना जाता है। फिर वो 25% भी हो सकता है, 30% भी हो सकता है। तो क्यों मुझे लगता है 4 टाइम्स? बिकॉज 2003 से 2007 का जो पीरियड था तब निफ्टी 6 टाइम्स हुई थी। तो तब इंडिया थोड़ा छोटा था, आज के मुकाबले काफी छोटा था। इंडिया में तब लेबर भी सस्ता था, इंडिया में तब जमीनें भी सस्ती थी। तो जिसको भी यहाँ पे बिजनेस करना है उसको कम रेंट भरना पड़ता था और उसको लेबर चीप मिल जाता था। तो जो हम बोलते हैं ना कि बिजनेसमैन का जो प्रॉफिट मार्जिन है वो थोड़ा ज्यादा बड़ा रह पाता था तब। अब इंडिया थोड़ा डेवलप हो गया, अब इंडिया में भी प्रॉपर्टी सस्ती नहीं रही। वर्ल्ड की कई बड़ी बड़ी कंट्रीज के मुकाबले हमारी प्रॉपर्टी यहाँ ज़्यादा महंगी है। तो रेंट वाला जो फैक्टर है वो अब सस्ता नहीं रहा इंडिया में। लेबर पहले जितना चीप नहीं रहा इंडिया में, राइट। तो जो हमें एक सिनर्जिक इफेक्ट मिलता है, एक जो बिजनेस को ग्रोथ मिलती है, वो पहले जैसी फास्ट ग्रोथ नहीं है। और आने वाले टाइम में वो और धीरे धीरे स्लो हो जाएगी, अनलेस एंड अनटिल टेक बिजनेस की बात अलग है। आईटी में आज भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिसमें कुछ भी मार्जिन हो सकता है। बट अदर देन दैट, ओवरऑल अगर हम बात करें तो वो वाले मार्जिन नहीं है 2003 से 7 में जो होते थे। तो इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि तब अगर 6 टाइम्स हुआ था तो अब 6 टाइम्स तो नहीं होगा, मे बी 4 टाइम्स के आसपास हो सकता है। तो 30,000 32,000 का एक लेवल है जो मुझे लगता है जा सकता है मार्केट। लेकिन अब हम बात करते हैं, ये तो बात हो गई डेटा एनालिसिस की। अब हम बात करते हैं टेक्निकल एनालिसिस की। तो टेक्निकल एनालिसिस अगर हम देखें तो टेक्निकल एनालिसिस जब हम निफ्टी में टॉप की बात कर रहे हैं कि टॉप कहाँ बन सकता है, तो उसमें मंथली चार्ट पे देखना चाहिए। बिकॉज डेली चार्ट, वीकली चार्ट, आवरली चार्ट ये जस्टिस नहीं करेंगे, आपको कभी नहीं बता पाएंगे कि कहाँ पे टॉप बन सकता है। तो हमें देखना चाहिए मंथली चार्ट। अब मंथली चार्ट में कुछ भी नहीं करना है, आपको एक इंडिकेटर लगाना है जिसको बोलते हैं रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स। आपने सुना ही होगा, आरएसआई बहुत कॉमन इंडिकेटर है। आरएसआई जो है मंथली पे, वो हैवीली ओवरबॉट बहुत कम टाइम होती है निफ्टी में। 1990 1990 1991 में जब हर्षद मेहता बुल रन आया था, तब हमारी जो आरएसआई है वो 90 पे गई थी, 90। आरएसआई 100 के ऊपर नहीं जाती है और नीचे में 0 के नीचे नहीं जाती है। जनरली 70 के ऊपर ओवरबॉट माना जाता है, 30 के नीचे ओवरसोल्ड माना जाता है। ये गूगल ज्ञान है, मैं आपको बता दूं। लेकिन जब 70 के ऊपर जाके टिक जाता है तो तेजी भी बहुत भयंकर वाली देखने मिलती है, जो हम ऑलरेडी देख रहे हैं पिछले साल भर से। तो अभी ये जो आरएसआई जो है हर्षद मेहता बुल रन में 90 तक गई थी, जो आज तक का हाईएस्ट है। उसके बाद ये आरएसआई 3 बार और 80 के ऊपर गई है। एक बार 2003 से 2007 के पीरियड में गई थी
आई थिंक 2005 के आसपास 80 के ऊपर गई थी, कुछ 81 82 पे गई थी, और फिर मार्केट में करेक्शन आया 20-25% का। फिर 2007 के टाइम पे आरएसआई वापस 80 के ऊपर गई थी, आई थिंक 84-85 तक गई थी, और फिर मार्केट में करेक्शन आया लगभग 60% का, 65% का। फिर 2010 से 2020 के बीच में, आई थिंक 2015 का जो ईयर है, तब आरएसआई 80 के ऊपर गई थी, और फिर मार्केट में एक करेक्शन आया था बढ़िया वाला निफ्टी में, वो भी लगभग 20% से ज्यादा का करेक्शन था। और तो 4 बार हिस्टोरिकली पहले हमारी जो आरएसआई है वो 80 के ऊपर जा चुकी है, मंथली आरएसआई। और अभी हमारी जो इंडिया की मंथली आरएसआई है वो 84 के नजदीक है, 83.9 समथिंग। तो ऑब्वियसली मार्केट इधर ओवरबॉट हो गया, लेकिन मंथली चार्ट पे आरएसआई जब एक एक पॉइंट बढ़ती है ना, 84 से अगर 85 भी आती है, तो हमारी निफ्टी 500 से 800 पॉइंट बढ़ जाती है। तो अगर ये आरएसआई जो आज तक का हाईएस्ट है 90 तक स्ट्रेच होती है, तो यहाँ पे आप बोल सकते हो कि और 2,500-3 हजार पॉइंट भी बन सकते हैं। अब ये 87 पे टॉप करेगी, 90 पे करेगी कि 85 पे करेगी, ये तो भगवान ही बता सकता है, और कोई नहीं बता सकता। तो टेक्निकली अगर हम देखें तो वी आर अगेन इन दैट टाइप ऑफ बुल रन, जहाँ पे आरएसआई हाईली ओवरबॉट हो गई है मंथली चार्ट पे। तो यहाँ पे जब भी करेक्शन आएगा अब, तो वो करेक्शन बड़ा वाला होएगा, वो 15-20% वाला करेक्शन आएगा। तो आप जो भी कार्यक्रम कर रहे हैं ये सोच के करें कि करेक्शन आने वाला है, एंड आई एम रेडी फॉर इट। बिकॉज मेंटली जब हम रेडी होते हैं तो हमारा रिएक्शन बहुत बढ़िया होता है। जब हम मेंटली रेडी नहीं होते तो हमारा रिएक्शन बहुत खराब आता है, हम पैनिक में आ जाते हैं। तो आप पैनिक में नहीं आओगे। तो ऐसी सिचुएशन में हमें करना क्या चाहिए? तो ऐसी सिचुएशन में सबसे पहले ये गारंटीड है, ये लिख के रख लीजिए, आने वाले 6 से 8 महीने के अंदर मार्केट कहीं ना कहीं टॉप बना करके करेक्शन देगा। और ये जरूरी नहीं है कि करेक्शन आपको हर बार कोरोना वायरस जैसा मिले कि एक ही महीने में मार्केट 20-25% साफ हो गया, वो भी हो सकता है। एट द सेम टाइम इट इज पॉसिबल कि जो मार्केट का करेक्शन है वो ओवर द पीरियड ऑफ 1 ईयर मार्केट धीरे धीरे गिरता रहेगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर गिरेगा, थोड़ा बढ़ेगा फिर गिरेगा, और एक साल में ऊपर से 20-25 या 30% साफ हो जाए। जब निफ्टी 20-25-30% साफ होगी तो आपके स्मॉल कैप, मिड कैप, माइक्रो कैप, इन सब की हालत खराब हो जाएगी। ये 70% मैं इंडेक्स की बात कर रहा हूँ, ऊपर से साफ हो जाएंगे। दैट इज पॉसिबल बिकॉज इट हैज हैपेंड इन द पास्ट। जस्ट गो एंड सी द मंथली चार्ट, आपको पता चलेगा। तो इसलिए अभी करना क्या है? तो करना यह है कि रिस्की बेट से बाहर निकलिए। माइक्रो कैप, एसएमई सेक्टर, स्मॉल कैप, मिड कैप, यहाँ पे अगर आप अच्छे प्रॉफिट में हैं तो मुनाफा घर पे लेके जाइए, पूरा नहीं तो आधा लेके जाइए। दूसरा, डेट फंड में 8-9% मिल सकता है आपको, वहां पैसा लगाइए। 8-9% कम नहीं होता है, क्योंकि निफ्टी साल में 12% चलती है। डेट फंड एकदम रिस्क फ्री है, आपको 8-9% मिलता है, वहां लगा सकते हो। तीसरा, अगर आप डेट फंड में पैसा नहीं लगाना चाहते हो, स्मॉल कैप, मिड कैप के पोर्टफोलियो से अगर आप 40-50% निकाल रहे हो, उस पैसे को आप निफ्टी में पार्क कर सकते हो, निफ्टी के ईटीएफ खरीद सकते हो, क्योंकि जब भी करेक्शन आएगा कंपैरेटिवली निफ्टी कम गिरेगी। सो आप निफ्टी में लगा सकते हो पैसा। सबसे सेफ है वो ब्लू चिप हो गया। तो बेसिकली जैसे आप निफ्टी ईटीएफ में पैसा लगाओगे तो आप स्मॉल कैप, मिड कैप में से निकल के लार्ज कैप में शिफ्ट हो रहे हो। और एक समझदार इन्वेस्टर यही करता है, एक अच्छे बुल रन के बाद वो स्मॉल कैप, मिड कैप से निकल के लार्ज कैप में आ जाता है। क्योंकि जब मार्केट में अच्छा बुल रन चल रहा था तो स्मॉल और मिड कैप ज्यादा चलते हैं, और जब मार्केट करेक्ट होता है तो स्मॉल और मिड कैप ज्यादा गिरते हैं और लार्ज कैप कम गिरता है। तो जब आप टॉप के आसपास लार्ज कैप में शिफ्ट होते हो तो मार्केट गिरेगा तो आपका नुकसान कम होएगा। ऑब्वियस है, आप अगर मार्केट यहाँ से थोड़ा और चलता है तो हो सकता है आपको प्रॉफिट थोड़ा कम होगा, बट दैट रिस्क रिटर्न पे ऑफ यू हैव टू टेक, दैट इज योर कॉल। सो मैंने आपको आरएसआई के माध्यम से बताया है, आप खुद भी आरएसआई प्लॉट करके इजीली चेक कर सकते हैं कि मार्केट सही में ओवरबॉट कंडीशन पे है। लेकिन क्यों मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा हूं कि इमीडिएटली करेक्शन शुरू हो जाएगा? उसका रीजन ये है कि अभी तक मार्केट ने एग्जिट कैंडल नहीं दी है। मार्केट में कोई ऐसी बेरिश कैंडल मंथली चार्ट पे देखने नहीं मिली है। ये महीना भी चला गया, आई थिंक सितंबर ओवरऑल खत्म ही हो गया है। कल का दिन है, सो एक दिन और है, सितंबर एंड होएगी तो ये मंथली कैंडल एंड हो जाएगी। और अभी तक तो सितंबर की कैंडल बहुत सही दिख रही है, यहाँ पे कहीं पे कोई एग्जिट जैसा नहीं दिख रहा है। लेकिन अक्टूबर में, नवंबर में, दिसंबर में कभी भी एक रेड कैंडल आएगी, और वो रेड कैंडल 10
परसेंट, 5%, 7% वाला बड़ा एक करेक्शन दे सकती है, तभी पता चलेगा हमें कि यहाँ पे डायरेक्शन अब बदल सकती है। और इस बार जब डायरेक्शन बदलेगी तो मार्केट ने पिछले 3 साल में लोगों को आदत लगा दी है कि थोड़ा सा डिप देता हूं मैं, फिर मुझे तो ऊपर ही जाना है, थोड़ा सा डिप देता हूं मैं, फिर मुझे तो ऊपर ही जाना है। सबके मुंह पे रट गया है कि भाई क्या है, 5-10% गिरेगा, पैसा लगा दो, फिर जाना तो ऊपर ही है। सतर्क रहिएगा, हो सकता है इस बार मार्केट 5-7% गिरे, लोग पैसा लगाएंगे, और मार्केट और 5-7% गिरे, लोग पैसा लगाएंगे, मार्केट 3-4% चलेगा, लोग और पैसा लगाएंगे, और फिर मार्केट 7-8% गिरेगा। दिस इज पॉसिबल। तो इससे बचने का एक ही तरीका है, निफ्टी में इन्वेस्ट करिए। दूसरा तरीका है, निफ्टी में इन्वेस्ट करिए और निफ्टी का पुट ऑप्शन भी रखिए, 6 महीने वाला, 1 साल वाला। तो अगर मार्केट में कहीं लॉस हो रहा होगा तो पुट आपको बचाएगा। 4-5-6% की कॉस्ट पे आप अपना पोर्टफोलियो 20-25% के लॉस से बचा सकते हैं। तो ये तो सब बात थी रिलेटेड टू निफ्टी, रिलेटेड टू मार्केट, जो मुझे आपके साथ करनी थी। जो भी डिसीजन है आपका है, सब एजुकेशनल पर्पस के लिए था। अब मैं आपको लेकर के चलूंगा स्क्रीन रिकॉर्डिंग पे, जहाँ पे मैं आपको निफ्टी की एक ऑप्शन स्ट्रेटजी बताऊंगा, जिसे लोग बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी बोलते हैं। बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी करते सब है, लेकिन मैं जो आपको बताने वाला हूँ ये मैं लॉन्ग डेटेड ऑप्शन में बताने वाला हूँ। मतलब जो आज से 3 महीने बाद या 6 महीने बाद जो ऑप्शन एक्सपायर होते हैं उन पे बताने वाला हूँ। लोग वीकली पे करते हैं, मैं आपको 3 महीने या 5 महीने या 9 महीने वाले जो ऑप्शंस होते हैं उन पे बताने वाला हूँ कि बटरफ्लाई स्प्रेड आप किस तरीके से यूज करके एक अच्छा खासा रिटर्न मन की शांति से, दिमाग की शांति से आप जनरेट कर सकते हैं। तो बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी जो है निफ्टी की, वो समझने के लिए आइए चलते हैं स्क्रीन रिकॉर्ड। तो दोस्तों, ऑप्शन स्ट्रेटजी समझने के लिए, निफ्टी की बटरफ्लाई ऑप्शन स्ट्रेटजी समझने के लिए, ये ऑप्स्ट्रा वेबसाइट मैंने ओपन की है। ये फ्री वेबसाइट है और यहाँ पे कोई मैं प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ। आप देख सकते हैं आपके सामने निफ्टी है। अब इसमें फ्यूचर्स ओपन हुआ है, तो हमें इसको फ्यूचर्स को जगह पे हमें लेना पड़ेगा इसमें ऑप्शन। तो हम इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लेंगे। ऑप्शन आ गया। अब ये 31 अक्टूबर के ऑप्शंस हैं। हम यहाँ पे चेक करेंगे दिसंबर वाला। तो ये 26 दिसंबर वाला मैंने ले लिया है। अब जो स्ट्राइक प्राइस है 26,000 की है। जब हम थोड़े दूर के ऑप्शन लेते हैं तो बेटर रहता है। तो अभी मार्केट 26,000 पे है, तो हम 27,000 वाला जो ऑप्शन है वो प्लान कर सकते हैं। 27,000, और ये सी वाला ऑप्शन है। तो आपके सामने स्क्रीन पे आप देख सकते हैं कि इधर ऑप्शंस मैंने सिलेक्ट किया है 26 दिसंबर 2024, यानी अभी यहाँ से 3 महीने बाकी हैं, अक्टूबर नवंबर दिसंबर। 27,000 वाला कॉल ऑप्शन है और ये ऑप्शन अभी 398.75 के प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। ठीक है, तो इस ऑप्शन को हमें बाई करना है। तो मैं यहाँ पे ऐड पोजीशन पे क्लिक करता हूँ। एक ही लॉट है अभी, आप देख सकते हैं। मैं आपको एक लॉट के हिसाब से एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो इसको हम ऐड कर देते हैं पोजीशन में। तो ये यहाँ पे ऐड हो गया। तो हमने एक 27,000 का कॉल ऑप्शन खरीदा है, 27 वाला खरीदा है, 28,000 वाले हम 2 कॉल ऑप्शन सेल करेंगे और 29,000 वाला एक और बाई करेंगे रिस्क को कवर करने के लिए। तो पहले मैं बाई वाले ऑप्शंस ले लेता हूं, क्योंकि उसमें पहले बाई करके फिर सेल करेंगे तो मार्जिन जो है हमें वो कम लगता है। तो 29,000 जो ऑप्शन है दैट आई विल टेक। इसमें गलती से 28,000 आ गया है, सो वी विल सिलेक्ट द 29,000 वाला ऑप्शन। चलिए, अब आ गया 29,000 वाला ऑप्शन। तो आप ये देख सकते हैं 29,000 वाला कॉल ऑप्शन 26 दिसंबर वाला, और ये कॉल ऑप्शन 31 की प्राइस पे ट्रेड कर रहा है। तो इसको भी हम बाई कर लेते हैं, ऐड पोजीशन में मैं डाल देता हूँ। और फिर 2 कॉल ऑप्शन हमें सेल करने हैं। तो जो सेल हम करेंगे वो हम 28,000 वाला सेल करेंगे, क्योंकि हमने 27,000 वाला खरीदा है, 29,000 वाला खरीदा है, बटरफ्लाई स्प्रेड बना रहे हैं। तो बीच की स्ट्राइक प्राइस वाला हमें सेल करना होगा। 20,000 वाला कॉल ऑप्शन 114 रुपीज पे ट्रेड कर रहा है, इसको हम सेल करेंगे। लेकिन
सेल हम करेंगे 2 लॉट, तो मैं लॉट बढ़ा के यहाँ 2 कर देता हूँ। ये आप देख सकते हैं इधर मैंने 2 लॉट कर दिए हैं। तो इसको भी हम अब, क्योंकि अब हमें सेल करना है तो मैं सेल सिलेक्ट कर रहा हूँ और हम ऐड पोजीशन कर देते हैं। तो इस तरीके से हमारी जो बटरफ्लाई स्प्रेड थी उसकी क्या पोजीशन है हम देखते हैं। तो इधर आप देख सकते हो कि ये 27,000 वाला कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था एक लॉट, 29,000 वाला कॉल ऑप्शन हमने बाई किया था ये भी एक लॉट, और 28,000 वाले कॉल ऑप्शन हमने सेल किए 2 लॉट। तो बेसिकली होता क्या है कि जब हमने 27,000 वाला कॉल ऑप्शन खरीदा था ये लगभग 400 रुपये का था, और 29,000 वाला कॉल ऑप्शन लगभग 31 रुपीज़ का था। सो बेसिकली हम यहाँ पे 431 रुपीज़ या 430 रुपीज़ हम पे कर रहे हैं। तो इट्स अ कॉस्ट, सो वी नीड टू कवर दिस कॉस्ट जितना कवर कर सके। तो हमने क्या किया, हमने 28,000 वाले कॉल ऑप्शन 2 लॉट बेच दिए जो कि 114 रुपये के हैं। तो 114 इंटू 2 यानी 228 रुपीज़ आपने रिसीव कर लिया। तो आपने 430 पे किया, उसके सामने लगभग 230 आपने रिसीव कर लिया। तो आपके जेब से नेट नेट में 200 जितना कॉस्ट आया है निफ्टी का, और निफ्टी का एक लॉट 25 पॉइंट का होता है। तो ये जो पोजीशन है इसमें जो मैक्स आपका जो डेबिट हो रहा है वो 5,000, यानी आपका जो मैक्स लॉस है वो 5,000 के आसपास आएगा, उससे ज़्यादा नहीं आएगा। और ग्राफ यहाँ पे आप देख सकते हो कि एक काफ़ी बड़ा एरिया है जहाँ पे हमें प्रॉफिट हो रहा है, जो ग्रीन एरिया है। और मार्केट अगर ज़्यादा चल गया तो इधर लॉस है, अगर मार्केट गिर गया तो इधर लॉस है। लेकिन खास बात क्या है हम वो देखते हैं। तो लेफ्ट साइड पे आप देखिए स्क्रीन पे, एक तो ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट जो 20.54% है, इस पे मैं बाद में आता हूँ, मैं बताता हूँ इसको हम कैसे बढ़ा सकते हैं। बट मेन चीज़ जो आपको देखनी है वो ये है कि मैक्स लॉस जो है हमारा वो 5,000 के आसपास है, और मैक्स प्रॉफिट जो है हमारा वो 19,964 है। यानी यहाँ पे 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है ऑलमोस्ट, विच यू कैन सी। और एक बड़ा हमें एरिया मिलता है 27,200 से लेकर के 28,800 की रेंज में। अगर मार्केट दिसंबर एंड में एक्सपायर कर जाता है तो हमें प्रॉफिट होगा इस रेंज में। यानी ऑब्वियसली ये ट्रेड आप तभी लोगे जब आप ये मानते हो कि निफ्टी 27,000 से 29,000 के बीच में कहीं ना कहीं दिसंबर में ट्रेड कर रही होगी, तभी आप ये यूज करोगे। और दूसरी मजेदार बात क्या है कि मार्जिन आप देखिए कितना लग रहा है, 26,440 मार्जिन। यहाँ पे मार्जिन कई बार गलत भी आता है। जीरोधा में मैंने ये चेक किया था, लगभग 31,000 का मार्जिन लगता है। और आपकी ये पोजीशन कभी भी बहुत ज़्यादा नेगेटिव नहीं जाती है। 9,000 जैसा आप और मार्जिन रख लीजिए सेफ्टी के लिए, तो 40,000 से ज़्यादा आपको इसमें जो है पैसे की ज़रूरत नहीं है, और आपका एक सेट तैयार हो जाता है, आपकी एक बटरफ्लाई तैयार हो जाती है। अब आते हैं इस पे प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट पे, कि ये प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट तो बहुत कम है, 20.54% ही है। तो इसका हम क्या करेंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, हम थोड़ा सा चार्ट पे आते हैं। तो ये जो चार्ट आप देख रहे हो इसमें एक डॉटेड लाइन भी चल रही है, ये ठीक है, ये डॉटेड लाइन करंट लाइन है, और ये जो एग्जैक्टली ऐसे बना हुआ आप देख रहे हैं ये एक्सपायरी डे का चार्ट है। नाउ हम तो इस ट्रेड में एक्सपायरी तक रुकेंगे ही नहीं। क्या होगा, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे ये डॉटेड लाइन जो है धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी, ये धीरे धीरे ऊपर आती जाएगी डॉटेड लाइन, जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे, ठीक है। तो ये जो 20,000 हम देख रहे थे प्रॉफिट हो सकता है हमें, और 5 के हमारा मैक्स लॉस है, तो हम 20,000 वसूलने के लिए बैठेंगे ही नहीं, क्योंकि 20,000 प्रॉफिट आपको तभी मिलेगा जब निफ्टी दिसंबर एंडिंग में एग्जैक्टली 28,000 के लेवल पे एक्सपायर होती है, जो कि बहुत रेयर चांस है। अब 28,000 पे क्यों इतना प्रॉफिट हो रहा है, क्योंकि आपने जो ऑप्शन बेचे हैं वो 28,000 के हैं। तो जहां पे आपने सेल किया अगर उधर निफ्टी एक्सपायर करती है तभी आपको ये मैक्सिमम प्रॉफिट मिलता है। तो हमें करना क्या है, देखिए हम कोई डिज्नी वर्ल्ड में तो आए नहीं है कि निफ्टी एग्जैक्टली 28,000 पे एक्सपायर होगी और आपको 20,000 प्रॉफिट मिल जाएगा। जो भी बटरफ्लाई स्प्रेड रेगुलरली ट्रेड करते हैं वो ट्रेडर्स 30% से लेकर के 50% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट पोटेंशियल जैसे ही मिलता है वो अपना ट्रेड एग्जिट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर 20,000 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो आप ये मान के चलिए कि 20,000 रुपया मैक्सिमम प्रॉफिट है, तो 7,000 रुपए से लेकर के 10,000 के बीच में कुछ भी प्रॉफिट जब भी आपको मिले, ये आपको मिलेगा लगभग 1 महीने बाद
जब निफ्टी धीरे धीरे चल के इस लेवल पे कहीं अंदर आ जाएगी तब मिलना शुरू होगा। तो 1-1.5 महीने में निफ्टी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी आप देखोगे आपका प्रॉफिट 7-8 हजार, 9 हजार, 10 हजार के आसपास पहुंच जाएगा। दैट इज द टाइम व्हेन यू हैव टू बुक द प्रॉफिट, बिकॉज आपने रिस्क पे 5K रखा है और 5K के सामने जब भी आपको 8 हजार, 10 हजार जैसा मिल जाए, 1:2 का रिवॉर्ड या 1.7 का रिवॉर्ड, आपको प्रॉफिट बुक करके निकल लेना है। तो इससे होता क्या है? इससे होता यह है कि ये ट्रेड जो ग्राफ दिखा रहा है, जो सॉफ्टवेयर दिखा रहा है, उसके हिसाब से ये ट्रेड 3 मंथ का है। ठीक है, 3 मंथ तक अगर आप इस ट्रेड में बैठते हो तो आपकी प्रोबेबिलिटी कमाने की 20% है, जैसा कि सॉफ्टवेयर ने दिखाया है। पर अगर आप 3 मंथ तक इस ट्रेड में बैठते ही नहीं हो, आप ये ट्रेड में 3 महीने के दौरान, मतलब 1 महीने से लेकर के 2.5 महीने के बीच में कभी भी निकल जाते हो, जब भी आपको 7-8 हजार प्रॉफिट मिले, तो आपकी प्रोबेबिलिटी 20% नहीं होती, वो काफी ज्यादा बढ़ जाती है प्रोबेबिलिटी ऑफ प्रॉफिट। इसलिए आप सिर्फ सॉफ्टवेयर देख के लकीर के फकीर बन के इस मार्केट में पैसा नहीं कमा सकते हो। एक स्मार्टनेस अलग चीज होती है, जैसे हम बोलते हैं क्रिकेट में स्ट्रीट स्मार्ट होना जरूरी है, वैसे स्टॉक मार्केट में भी आपको प्रोबेबिलिटी स्मार्ट होना जरूरी है। तो आप 3 महीने तक अगर रुकोगे ही नहीं, पहले ही प्रॉफिट लेके निकल जाओगे, तो आपको एक बहुत बड़ी रेंज मिल रही है जिसके बीच में मार्केट जैसे जैसे ट्रेड करेगा, आपको जिस दिन प्रॉफिट मिलेगा आप निकल लोगे। तो अब आप बोलोगे सर लेकिन 1.5 महीना 2 महीना दे करके अगर मैं 8 हजार लेता भी हूं तो क्या हो जाएगा, ये तो बहुत कम प्रॉफिट है। तो समझते हैं कि ये कम नहीं है। ये 8 हजार कमाने के लिए आपका कैपिटल कितना लगा, मैंने आपको बताया था 40 हजार से ज्यादा नहीं लगेगा। तो ये कितना परसेंट हुआ, ये हो गया आपका 20% ऑफ द प्रॉफिट। तो 40 हजार लगा के आप 8 हजार कमा रहे हो, 20% कमा रहे हो। मान लो आपको इस ट्रेड में 2 महीने खड़ा रहना पड़ा, 2 मंथ्स, तो मंथली आपने कितना कमाया? मंथली आप कमाओगे 10%। अब आप मुझे बताइए, जहां पे साल में एफडी का रेट 7% है और 1 महीने में अगर आपको एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी में मन की शांति से, पेशेंस से, आराम से आपको 10% मिलते हैं, तो फिर वो कम है कि ज्यादा है? तो जहां साल का 7-8% एफडी का रेट है, जहां निफ्टी 12 से 13% देती है साल का रिटर्न, उसी निफ्टी में आप एक ऑप्शन स्ट्रेटेजी करके महीने का 10% निकाल सकते हैं। तो क्या दिक्कत है? ऑब्वियसली मैं आपको ये बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं कि एवरी मंथ आपको ये 10% मिलेगा, बिल्कुल भी नहीं बोल रहा हूं मैं। ये आपको 10% तभी मिलता है जब आपको पता होता है कि निफ्टी की जो डायरेक्शन है वो आने वाले दिनों में धीरे धीरे ऊपर की तरफ ही जानी है। यानी कि ये जो निफ्टी है ये ऊपर जाएगी, थोड़ा गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी, थोड़ा गिरेगी, फिर ऊपर जाएगी। अगर आप निफ्टी की ऐसी डायरेक्शन एक्सपेक्ट करते हैं तो ही ये ट्रेड लिया जाता है। अगर आप निफ्टी की डायरेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि वो ऊपर जाएगी, फिर ज्यादा गिरेगी, फिर थोड़ा ऊपर जाएगी, फिर ज्यादा गिरेगी, तब ये ट्रेड कॉल साइड पे नहीं लिया जाता, तब ये ट्रेड पुट साइड पे लिया जाता है। बट बिलीव में, निफ्टी जो है वो साल में 2 से 3 महीने ही जनरली बेरिश होती है, बाकी टाइम जो है निफ्टी मोर देन 6 मंथ जो है वो बुलिश ही होती है। इसलिए बुलिश ट्रेड बनाने में हमें ज्यादा टाइम प्रॉफिट मिलता है रादर देन बेरिश ट्रेड। सो ये था निफ्टी का बटरफ्लाई स्प्रेड। कहीं पे भी मैं आपको बोल नहीं रहा हूँ ये ट्रेड आप लीजिए, बिकॉज मुझे नहीं पता है मार्केट कहाँ जाने वाला है। ये सिर्फ एजुकेशनल पर्पस के लिए था। थैंक यू वेरी मच। वीडियो अच्छा लगा हो तो शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए।